एवरीवन, अनिलम हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन की मैंने यहाँ पे दो परिभाषाएं लिखी हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। देखिए, स्वरों का उच्चारण करते समय जो हमारे मुख से जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुख से जो वायु निकलती है उसमें रुकावट नहीं पड़ती है, लेकिन व्यंजन जो है, व्यंजन के वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलती है उनके उच्चारण के समय तो उसमें रुकावट पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन की मेरी दूसरी परिभाषा है। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, दूसरी परिभाषा हमारी एकदम सरल है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, क्योंकि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। क्यों होते हैं स्वतंत्र? क्योंकि उनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती है। लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, उनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, हम जो व्यंजन है उनके उच्चारण में हम स्वरों की सहायता कैसे लेते हैं। एक उदाहरण देखिए। ये स्वर है। स्वर मैंने सिर्फ अ लिखा है। ओ आ ई ओ बोलने में किसी की आवाज आई नहीं आई, आ किसी की भी ध्वनि नहीं आई अन्य स्वर की। अब देखिए, व्यंजन को जब हम बोलेंगे, व्यंजन को बोलते समय ओ की ध्वनि आएगी। किसी भी व्यंजन को बोलो, क अ, ख अ, ग अ, घ अंग च छ। तो जो ये व्यंजन होते हैं इनको ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। ये बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, आ गया समझ में आपको। तो अब है हमारा जो व्यंजन है, व्यंजनों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में बांटा जाता है व्यंजनों को भी? जैसे स्वरों को भी उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया था, मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, वैसे ही व्यंजनों को भी 3 वर्गों में बांटा जाता है। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इनको मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। और हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है। कितनी है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या? 33। आशा करती हूँ कि आपको व्यंजन वाला ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस चैनल। ओके, थैंक यू।